बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गज़ल गायक और सूफ़ी गुलूकार उस्ताद पठान खान साहब किसी भी तारुफ के मुताज नहीं। वो पंजाब के शहर कोट अद्दू में पैदा हुए थे और बचपन से ही उन्हें आरफाना कलाम गाने का बेहद शौक़ था। उनकी पढ़ी हुई कई नज़में और गाई हुई कई जो अल्लाह के कलाम हैं वो बेहद मकबूल हुई और उनके जो आरफाना कलाम हैं वो आज भी लाखों की तादाद में यूट्यूब पर देखे और सुने जाते हैं। इतनी शोहरत के बावजूद भी उस्ताद पठान खान ने अपनी सारी ज़िंदगी दरवेशी में गुजारी और एक ही मकान में जो कि बोसीदा था अपनी सारी उम्र वो गुजारते थे। जो गज़ल गायक से जो आरफाना कलाम से उनको पैसे मिलते थे वो गरीबों में तकसीम कर दिया करते थे। तकरीबन हर सूफ़ी बुज़ुर्ग का जो आरफाना कलाम था वो उन्होंने अपनी आवाज़ में गाया और ऐसा गाया कि वो लोगों के ज़हनों से आज तक निकल नहीं सका। वो 2000 को अपने खालिक की हकीकी से जा मिले थे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला अपने इस सच्चे आशिक की मग़फ़िरत फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गज़ल गायक और सूफ़ी गुलूकार उस्ताद पठान खान साहब किसी भी तारुफ के मुताज नहीं। वो पंजाब के शहर कोट अद्दू में पैदा हुए थे और बचपन से ही उन्हें आरफाना कलाम गाने का बेहद शौक़ था। उनकी पढ़ी हुई कई नज़में और गाई हुई कई जो अल्लाह के कलाम हैं वो बेहद मकबूल हुई और उनके जो आरफाना कलाम हैं वो आज भी लाखों की तादाद में यूट्यूब पर देखे और सुने जाते हैं। इतनी शोहरत के बावजूद भी उस्ताद पठान खान ने अपनी सारी ज़िंदगी दरवेशी में गुजारी और एक ही मकान में जो कि बोसीदा था अपनी सारी उम्र वो गुजारते थे। जो गज़ल गायक से जो आरफाना कलाम से उनको पैसे मिलते थे वो गरीबों में तकसीम कर दिया करते थे। तकरीबन हर सूफ़ी बुज़ुर्ग का जो आरफाना कलाम था वो उन्होंने अपनी आवाज़ में गाया और ऐसा गाया कि वो लोगों के ज़हनों से आज तक निकल नहीं सका। वो 2000 को अपने खालिक की हकीकी से जा मिले थे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला अपने इस सच्चे आशिक की मग़फ़िरत फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।